दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, व्यवसाय करना चाहते हो और आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, पर्याप्त कैपिटल नहीं है, तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 50,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इस योजना के तहत आपको बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हो, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन किन व्यवसायों के लिए आपको लोन दिया जाता है, मतलब कि कौन कौन से बिजनेस के लिए आप लोग इस योजना से लोन ले सकते हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है शिशु लोन योजना, दूसरा है किशोर लोन योजना और तीसरा है तरुण लोन योजना। आपकी लोन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग अलग अलग लोन की कैटेगरी में लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले शिशु कैटेगरी की बात करते हैं। इस कैटेगरी में आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए का लोन मिलता है, जिसमें अगर आप कोई छोटे स्तर पे व्यवसाय करते हो या कोई व्यवसाय करना चाहते हो, जैसे कि आपको ठेला लगाकर कोई व्यवसाय शुरू करना है या कोई छोटी सी दुकान लगाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप शिशु कैटेगरी के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कर सकते हो और आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप डिफॉल्टर हो तो आपको किसी भी स्कीम के तहत लोन नहीं मिल सकता है। डिफॉल्टर से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने पहले से किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और आपने उसे चुकाया नहीं है, तो आप लोग डिफॉल्टर की कैटेगरी में आओगे और आप लोगों को किसी भी स्कीम के तहत लोन नहीं दिया जाता है। दूसरा, अगर आप लोग व्यवसाय के लिए कोई मशीनरी वगैरह परचेज करते हो, तो आपको उसका कोटेशन यानी कि उसका बिल जो है उसको आपको साथ में लगाना होगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको रेजिडेंट प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। जब आप बैंक में आवेदन करने जाओगे तो फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करने होंगे। अब बात करते हैं किशोर कैटेगरी की। इस कैटेगरी में आपको 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आप कोई पहले से एग्जिस्टिंग व्यवसाय कर रहे हो और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने चाहते हो, या अगर आपका दुकान है और आप एक और दुकान करना चाहते हो, तो आप इस कैटेगरी में आवेदन करके लोन ले सकते हो। या फिर किसी कमर्शियल व्हीकल का व्यवसाय करते हो आप और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक और व्हीकल लेना चाहते हो, यानी एक और वाहन लेना चाहते हो, तो किशोर कैटेगरी के तहत आवेदन करके आप लोग 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको ITR साथ में लगाना होता है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपको लगानी होती है। इसके साथ ही आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी लगाना होता है और इसके अलावा पिछले 2 साल की बैलेंस शीट आपको लगानी होती है और 1 साल की एस्टिमेटेड बैलेंस शीट लगानी होती है। जब आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करवाने जाओगे, तब आप लोग चार्टेड अकाउंटेंट से बैलेंस शीट तैयार करवा सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में रेजिडेंट प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। अब बात करते हैं तरुण कैटेगरी के बारे में। तरुण कैटेगरी के तहत आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट दिया जाता है। इस कैटेगरी में आप बड़ा व्यवसाय करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग व्यवसाय को बड़े स्तर पे करना चाहते हो, तो आप लोग 10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तरुण कैटेगरी के तहत। अब अगर बात करें कंडीशंस और डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें भी सेम कंडीशंस और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं जो मैंने आपको किशोर कैटेगरी में बताया। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फी के बारे में। अगर आप किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए आवेदन करने जाते हो, तो आपको कुछ प्रोसेसिंग फी देना होता है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु और किशोर कैटेगरी से लोन के लिए आवेदन करते हो, तो आपको प्रोसेसिंग फी नहीं देना होता है। मतलब कि 5 लाख रुपए तक का लोन अगर आप लेते हो, तो उसके आवेदन के लिए आपको 0% का प्रोसेसिंग फी देना होगा। लेकिन अगर आप तरुण कैटेगरी से लोन के लिए आवेदन करते हो, तो आप लोगों को लोन का टोटल लोन अमाउंट का 0.5% प्रोसेसिंग फी देना होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो जी हाँ, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। 10% तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। ये बैंक पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से बैंक से लोन ले रहे हो, गवर्नमेंट बैंक से लोन ले रहे हो या फिर प्राइवेट बैंक से लोन ले रहे हो, ये बैंक पे डिपेंड करता है। लेकिन 10% के आसपास में ही आपका इंटरेस्ट रहता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से व्यवसाय के लिए, कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सूक्ष्म उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग या छोटे उद्योगों के लिए आप लोग इस योजना में लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके डिटेल में बता दे रहा हूं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए
अगर आप कोई कमर्शियल वाहन के लिए लोन लेना चाहते हो, जैसे कि अगर ऑटो खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही टैक्सी खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स खरीदने के लिए या ई रिक्शा खरीदने के लिए भी आपको लोन मिल जाता है। आप लोग अपने लोन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। दूसरा है सामाजिक, सामुदायिक या व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सलून खोलना चाहते हो या ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहते हो, तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ ही आप लोग जिम खोलने के लिए लोन ले सकते हो, टेलर का काम करने के लिए लोन ले सकते हो, साइकिल या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो, या फिर ड्राई क्लीनिंग का काम करना चाहते हो, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हो, या फिर अगर आप कोरियर एजेंट बनना चाहते हो तो भी उसके लिए आप लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। तीसरा है खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, अगर आप फूड प्रोडक्शन का कोई काम करते हो, अगर आप फूड प्रोडक्ट बनाते या उनको सेल या परचेज करते हो, तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। जैसे अगर आप पापड़ बनाने का काम करते हो, अचार बनाने का काम करते हो, मिठाई बनाने का काम करते हो या मिठाई बेचने का काम करते हो, बेकरी का काम करते हो या बेकरी खोलना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई छोटा बड़ा फूड स्टॉल लगाना चाहते हो, कैंटीन खोलना चाहते हो या आइसक्रीम मेकिंग का काम करना चाहते हो, तो भी आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। अगला है कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम करते हो, जैसे हैंडलूम का काम हो गया, हथकरघा का काम हो गया या खादी एक्टिविटी का काम करते हो, जरी वगैरह का काम करते हो, कढ़ाई का काम करते हो या स्टिचिंग वगैरह का काम करते हो, या फिर अगर आप कोई नॉन गारमेंट का काम करते हो, जैसे बैग बनाने का काम हो गया, थैला बनाने का काम करते हो, तो इस तरह का अगर कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में कोई भी काम करते हो, तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। अगला है दुकानदारों और व्यापारियों के व्यवसाय के लिए लोन, यानी कि शॉपकीपर्स के लिए या सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए भी लोन दिया जाता है। अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हो, जैसे दुकान या कोई छोटा व्यापारिक व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो, तो भी आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। अगला है माइक्रो इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म उद्योग के लिए भी आपको लोन दिया जाता है। और अगर आप सूक्ष्म उद्योग के लिए कोई मशीनरी वगैरह खरीदते हो, तो उसका कोटेशन, उसका बिल जो है आवेदन के साथ आपको लगाना होता है। अगला है कृषि के सहयोगी व्यवसायों के लिए भी आप लोग लोन ले सकते हो। कृषि से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं, जैसे कि मछली पालन, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, या अगर आप डेयरी खोलना चाहते हो या फिर आप अपने फसल के लिए लोन लेना चाहते हो, यानी कि कृषि से संबंधित कोई भी व्यवसाय अगर आप स्थापित करना चाहते हो, तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आप लोगों को कौन कौन से व्यवसाय के लिए, कौन कौन से बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो। तो आप लोगों के पास आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस हैं। मैं आपको दोनों में आवेदन करने का तरीका बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट विजिट करना है जिसका नाम है mudra.org.in। दोस्तों, वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ नीचे आओगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस योजना से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 8 अप्रैल 2015 को यह योजना लागू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे अगर आप लोग ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो यहाँ आपको एक वेबसाइट दिया हुआ है, जिस वेबसाइट पे जाके आप लोग आवेदन कर सकते हो। और अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को तीनों लोन योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ शिशु लोन योजना, किशोर लोन योजना और तरुण लोन योजना। इन योजनाओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको इनमें से किसी लोन योजना के तहत लोन का आवेदन करना है, तो जिस योजना के तहत आपको लोन के लिए आवेदन करना है उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि PMMY किट दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को तीनों के लिए फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको जिस लोन योजना के लिए जिस लोन योजना में अप्लाई करना है उसका फॉर्म सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ।
दोस्तों जैसे ही आप लोगों का फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली अपना पूरा डिटेल फिल कर देना है। पहले तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद से इसमें पूरा डिटेल फिल कर देना है। जो जो यहाँ पे आपसे डिटेल मांग रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से मैंने जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिस योजना के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में जमा कर देना है। दोस्तों ये थी जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में। मैंने टॉपिक वाइज करके एक एक डिटेल आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दे सकें।